इस रोड आज बेथलेजी चर्च का संडे सर्विस मेरे यहाँ पे अटेंड किया और ये था द पैराबल ऑफ द 10 वर्जिन्स। तो उसमें पास्टर दीपक ने आज लिया और बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिवीलिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। बहुत ही मतलब नया चीज़ें सीखने को मिली। तो ये आपको पता है, ये पैराबल्स जो है लॉर्ड जीसस कहते हैं ताकि ये मतलब ये तो कहने को सिंपल लगते हैं जैसे स्टोरी जैसे, लेकिन उसके डीप मीनिंग्स, हेवनली मीनिंग्स रहते हैं। और पास्टर डेनी ने ये पहले से भी एक पैराबल कहा था और वो पैराबल ऑफ द टेनेंट्स ऐसा कुछ था। तो मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था, पास्टर दीपक का था। तो पैराबल्स ऐसा होता है कि वो बॉम्ब होते हैं जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स जैसा होते हैं, वो हम सुनते हैं लेकिन दिल में फूटता है और वो बहुत गहराई में जाके फूटता है, तभी गहराई से समझ पाना होता है उसको। तो इसमें ये पता है कि 10 पैराबल्स में एक्चुअली क्या होता है कि 10 वर्जिन्स रहते हैं। तो आपको ब्राइड ग्रूम के बारे में इससे पहले इसको जानना पड़ेगा कि ज्यूइश मतलब मैरिज ट्रेडिशन कैसे क्या रहता है। तो उसमें पहले ये पूरा नॉर्थ इंडियन का ही मतलब जैसा सेलिब्रेशन प्रोसेस सेम ही रहता है जैसे, क्योंकि जो ज्यूस है वो फारसी, वो आर्यंस जो है वो इधर आए थे, वो भी ज्यूस का ही ट्रेडिशन शायद लेके इंडिया को आए थे, नॉर्थ इंडियन में सेटल हुए थे। तो ऐसा होता है कि ब्राइड और ग्रूम में क्या होता है कि पहले जो ग्रूम होता है वो जाता है ब्राइड के पास, मतलब वो गाड़ी से जाता है और उसके दोस्त लोग डांस करते हैं, मतलब ये सेलिब्रेशन करते हैं। फिर वो स्क्रिप्चर्स पे आ रहा हूँ, ब्राइड को लेकर वापस ग्रूम के घर में आता है और ग्रूम के घर में आने के बाद उधर फीस्ट का शुरुआत होता है। तो वो जब ऐसा ही कोई कुछ मैरिज प्रोसेशन था तो उसमें क्या हुआ कि 10 वर्जिन्स थे, उनको लाइट जला के ब्राइड ग्रूम का स्वागत करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। तो वो क्या कि कुछ 5 वाइज वर्जन्स थे, क्या नहीं, 5 फुलिश वर्जन्स थे, बेवकूफ़। तो इसमें यह हुआ कि 5 ज्ञानी लोग क्या किए कि उनका जो लैंप है, लैंप मतलब वो जैसे पकड़ के रहते हैं लकड़ी की तरह और उसमें जला रहता है ओलंपिक में जैसा, तो वैसा एक रहता है। तो लैंप में उन्होंने तेल समेट के रखा, तेल एक्स्ट्रा बना के रखा और सारी प्रिपरेशन बना के रखा ताकि बाद में ये आग मिट ना जाए। तो बाकी जो 5 वर्जिन्स है उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने केयरलेसली ले लिया। उन्होंने सोचा कि हाँ जितना जलेगा जलेगा, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। ऐसे उनका मतलब मन पूरा उनके काम पे नहीं था और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, जो ब्राइड ग्रूम आ रहे हैं उनको उनको रिस्पेक्ट करना शायद नहीं था। तो वो एक्चुअली क्या हुआ कि उन लोगों का ख़त्म हो गया, मतलब तेल ख़त्म हो गया और आग भी ख़त्म हो गया। तो उन लोगों ने मांगा, उनको जिनके पास, जिन पांचों के पास तेल थे, उनको मांगा कि हमें थोड़ा तेल उधार ही दे दो। तो उन्होंने मना किया, तुम अपना खुद लेके आओ। तो वो जब जा रहे थे बाहर, जाके ख़रीद के लेके आ रहे थे, तब ब्राइड ग्रूम आके पहुंच गए और ये जो 5 वाइज जो लैंप पकड़े थे वर्जिन्स, उनको बंद कर दिया और ये आके बोल रहे हैं लॉर्ड लॉर्ड ओपन द डोर। तो वो ब्राइड ग्रूम उन्हें कह रहे हैं कि ट्रूली आई से टू यू, आई डू नॉट नो यू। तो ये लॉर्ड जीसस कहते हैं कि आई डो नॉट नो यू। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड। हमारा जो तेल है, जो भी मतलब स्पिरिचुअल, जो भी ये स्पिरिचुअल तेल हमारे अंदर कैसा आएगा, ये एक्चुअली लॉर्ड जीसस कहते हैं कि ही विल गेट साल्वेशन दोज हु ओबे द विल ऑफ द लॉर्ड। तो विल ऑफ द लॉर्ड क्या है कि बी लाइक जीसस, और दूसरा है हैव लव, फेथ, लव, जॉय, पीस विद ऑल, और तीसरा वो कुछ बताएं तो बस यही है। तो वी शुड कल्टिवेट दैट, और हमें जल्दबाजी में नहीं रहना है और दुनिया के आकर्षण से प्रभावित ज़्यादा नहीं रहना है। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, वो कभी भी आ सकते हैं। तो यही बताएंगे बस। थैंक यू।